हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द थिंग। इस मूवी में एलियन दिखाए गए हैं जो इंसान के बॉडी में घुस जाते हैं और उसके बाद इंसान की जो हालत होती है वो देखने लायक होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए ना आए, लेकिन मूवी के जो स्पेशल इफ़ेक्ट है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक एलियन शिप दिखाई जाती है जो धरती के वातावरण में आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 1982 का समय। यहाँ एक कुत्ता अंटार्कटिका की बर्फीली ज़मीन पर दौड़ रहा है। उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर में सवार दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह कुत्ता एक अमेरिकी रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है जहां ढेर सारे लोग मौजूद हैं जो खुशी खुशी उस कुत्ते को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो किलर्स भी उस कुत्ते का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। दोनों लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद उनमें से एक आदमी ग्रेनेड निकालता है, लेकिन वो ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और वो आदमी वहाँ से तुरंत भाग जाता है, मगर उसका दोस्त धमाके में मर जाता है। अब बचा हुआ किलर गोली चलाता है जो जॉर्ज के पैरों में लगती है। बाहर का ये सारा शोर शराबा कमांडर गैरी अपनी खिड़की से देख रहा होता है और गोली की आवाज़ सुनकर वो भी अपनी खिड़की तोड़ देता है, जहाँ से वो गोली मारता है सीधा किलर को, जो किलर के सीधे आँख में लगती है। किलर की मौत के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो अमेरिकी लोग हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझाते हैं और कुत्ते का हैंडलर क्लार्क उस कुत्ते को अपने साथ रखता है। अब हमें मूवी के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले है विंडोज़, रेडियो ऑपरेटर जो पिछले 2 हफ्तों से किसी से संपर्क नहीं कर पाया। फिर है ब्लेयर एक बायोलॉजिस्ट है। हम थोड़ी देर पहले जॉर्ज से मिले थे जिसे किलर ने गोली मारी थी पैर में। अब उन्हें आउटपोस्ट के डॉक्टर कॉपर ने टाके लगा दिए हैं। यह है नाइल्स, स्टेशन का कुक, और यह है पाल्मर, एक मैकेनिक। दूसरा मैकेनिक है चार्ल्स। इन सब लोगों के अलावा बेस पे कुछ और साइंटिस्ट भी मौजूद है। ये सारी टीम गैरी के कमांड में काम करती है। दोस्तों, ये मैक है और मैक एक हेलीकॉप्टर पायलट है। अब कॉपर और मैक उन किलर्स के बारे में पता करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में नॉर्वेजियन के स्टेशन तक जाते हैं ताकि वो किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जब वे बाहर होते हैं तब वो कुत्ता अपनी नई जगह की पड़ताल करता है। वह एक कमरे में जाता है जहाँ दीवार के सामने कोई परछाई बना खड़ा है और अब यह बताने का सही समय है कि वह कुत्ता असल में द थिंग है और उस आदमी को इन्फेक्ट करने वाला है। दूसरी ओर कॉपर और मैक धुआं उड़ाते हुए नॉर्वेजियन बेस पर पहुंचते हैं। उन्हें दिखती है एक जमी हुई लाश जिसकी कलाई कटी हुई है। फिर उन्हें एक बर्फ़ का बड़ा सा टफ मिलता है। पीछे की तरफ उन्हें किसी चीज़ के जले हुए अवशेष मिलते हैं जिसकी इंस्पेक्शन करने के लिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब पूरी टीम उस डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखती है। जब ब्लेयर उसका पोस्टमार्टम करता है तो उसके अंदर आम इंसान जैसे ऑर्गन्स होते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लार्क उस नए कुत्ते को बाकी कुत्ते के साथ पिंजरे में बंद कर देता है, जिससे बाकी कुत्ते थोड़ा घबराने लगते हैं। जब क्लार्क वहाँ से चला जाता है तो बाकी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ की वजह से उस नए कुत्ते को कुछ हो जाता है और उसके अंदर की एलियन स्पेसीज एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि नए कुत्ते का सिर बीच में से फटने लगता है और कुत्ता किसी अजीब सी चीज़ में बदलने लगता है। दूसरे डॉग्स को मारने लगता है, जिनकी आवाज़ सुन के मैक अलार्म बजा देता है और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कुत्तों के पिंजरे के पास पहुंचता है। ये भयानक नज़ारा देखकर मैक और गैरी क्रिएचर पर गोली चलाते हैं, लेकिन क्रिएचर और ज़्यादा भड़क जाता है और छत फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी चार्ल्स फ्लेम थ्रोवर से क्रिएचर को जला देता है। अब इस क्रिएचर को लेकर सभी लोग फिर से इसकी ऑटोप्सी करने में लग जाते हैं। ब्लेयर ये समझता है कि ये कोई एलियन स्पेसीज है जो दूसरे जीवों की नकल कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ये सब लोग मिलकर नॉर्वेजियंस की कुछ टेप्स देख रहे हैं, जिनमें वो लोग ज़मीन के अंदर से कुछ खोद कर निकाल रहे होते हैं। अब ये सब लोग उस साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें बर्फ़ के एक बड़े गड्ढे के अंदर स्पेसशिप खड़ा हुआ मिलता है, जो शायद लाखों सालों से वही खड़ा था।
अब उन्हें ये पता चलते देर नहीं लगती कि बर्फ़ का वो टब कहाँ से आया था, क्योंकि यहीं पे बर्फ़ का एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ होता है। इधर विंडोज़ और वेनिंग्स नॉर्वेजियन कैप से मिले 2 सर वाले डेड बॉडी को स्टोरेज में रखने जाते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उसमें अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। विंडोज़ थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाता है और जब वापस जाता है तो बेनिंग्स ख़राब हालत में होता है। बेनिंग्स को क्रिएचर ने पजेस कर लिया है। अब बेनिंग्स थिंग बेस से बाहर बर्फ़ में निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाता। ज़मीन पर गिर पड़ता है। मैक उस पर पेट्रोल डालता है और सब मिलाकर बेरिंग्स को जला देते हैं। सेफ्टी के तौर पर वे बाकी सारी लाशों को भी जला देते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ब्लेयर गायब है। थोड़ी देर बाद मैक उसे चॉपर की तरफ से भागते हुए देखता है। वो पूरी तरह सनकी भी हो चुका है। रेडियो रूम भी सब तोड़ने लग जाता है, बाकी कुत्तों को भी मार देता है, यहाँ तक कि चार्ल्स पर भी गोली चला देता है। लेकिन जैसे ही उसकी गोलियाँ ख़त्म होती है तो बाकी लोग अंदर घुस जाते हैं और वे ब्लेयर को पकड़ लेते हैं। ब्लेयर को अब सब लोग मिलकर टावर में बंद कर देते हैं, जहाँ वो अपने परेशानी की वजह बताता है। कॉपर अब एक आइडिया देता है कि खून के सैंपल्स को बिना दूषित खून के साथ मिलाकर स्पेसीज की जांच करने का, लेकिन जब वे स्टोरेज देखते हैं तो सारा खून गायब होता है। अब विंडोज़ इतना डर जाता है कि शॉटगन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे रोक लेता है। फिर गैरी कंट्रोल मैक को सौंप देता है। मैक खराब खून को जला देता है और थोड़ा लॉजिक रखता है। मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ, अगर तुम सब वो स्पेसीज होते तो मुझे भी अटैक कर चुके होते, मतलब तुम में से कुछ अब भी इंसान ही हो। अब दिखाया जाता है कि फूक्स ब्लेयर की जनरल्स को ध्यान से पढ़ रहा होता है। वो सुझाव देता है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए सब लोग डिब्बा बंद खाना ही खाए, लेकिन जब लाइट्स चली जाती है और हॉलवे में कोई और साया उसके पास से गुजरता है तो वो बाहर देखने के लिए चला जाता है कि कौन था। उसे मैक के फटे हुए कपड़े मिलते हैं, लेकिन फिर वो खुद ही गायब हो जाता है। जिसके बाद मैक कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें एक जली हुई बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उसने खुद को ही जलाकर मार दिया है। अब मैक नाइल को लेकर उसके रूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसके रूम में लाइट जल रही थी। लेकिन जब उन्हें वापस आने में समय लगता है तो बाकी लोग बाहर के दरवाज़ों पर लकड़ियाँ ठोक कर उन्हें बंद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नॉरिस बाहर से नाइल्स को आते हुए देखता है। नॉरिस को सीने में कुछ दिक्कत हो रही है। नाइल्स अंदर आता है और कहता है कि उसे लगता है कि मैक एक स्पेसीज है, क्योंकि उसने उसके फटे हुए कपड़े देखे। अब सब लोग मैक को रूम के बाहर ही बंद कर देते हैं। मैक फिर दूसरे कमरे में घुस जाता है, जहां वो फ्लेयर और डायनामाइट से सबको रोक लेता है। नॉरिस और नाइल्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैक उन्हें धक्का देता है तो नॉरिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये लोग नॉरिस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी छाती बीच में से फट जाती है और वो कॉपर के दोनों हाथ खा लेता है। अब नॉरिस पूरी तरह से एलियन स्पेसीज में बदल जाता है। उसका पागल सा स्पेसीज वाला सिर उसकी छाती से बाहर निकल जाता है। मैक उसे जला देता है, लेकिन उससे पहले नॉरिस का असली सर शरीर से अलग होकर ज़मीन पर गिरता है और अपनी जिप को एक छोटे से ग्रैपलिंग हुक की तरह इस्तेमाल करता है। फिर उसमें अचानक से टांगें निकल आती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उस सर को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। अब मैक लोगों से कहता है कि वो एक दूसरे को बांध दे, लेकिन चार्ल्स इसका विरोध करता है तो मैक उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब क्लार्क उस पर झपटता है तो मैक सीधे उसके सर में गोली मार देता है। मैक सभी को बांध देता है और फिर वो अपना प्लान समझाता है। उसे पता चलता है कि स्पेसीज के पार्टिकल डिफेंसिव है, तो वो सबके खून को गर्म तार से टेस्ट करेगा, ये देखने के लिए कि किसका खून रिएक्ट करता है। मैक धीरे धीरे लेकिन पूरी सावधानी से सबको अंगूठा काटने के लिए कहता है ताकि खून टेस्ट किया जा सके। अब यहाँ सब लोग ठीक निकलते हैं, लेकिन पामर का खून गर्म तार पर बुरी तरह रिएक्ट करता है। पामर ही वो स्पेसीज है। अब पामर का सर फफोले मारने लगता है, उबलता है, टूटता है। तो पामर जो स्पेसीज में बदल के विंडो पर अटैक कर देता है और उसका सिर चबाकर उसे
मार डालता है। मैक अब उस स्पेसिस को भी आग लगाकर जला देता है। इतनी सारी अफरा तफरी के बाद मैक फिर से बचे हुए लोगों का टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन अब सब लोग सेफ होते हैं। अब दूसरी ओर सब लोग ब्लेयर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो उसके रूम में घुसते हैं तो ब्लेयर वहाँ पे नहीं होता। उन लोगों को फर्श की लकड़ियों के नीचे एक सुरंग मिलती है जो एक छोटे से वर्कशॉप एरिया तक जाती है, जहाँ ब्लेयर एक स्पेसशिप पर काम कर रहा था। लेकिन ब्लेयर कब से ये स्पेसशिप बना रहा था इसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। वे लोग डायनामाइट से उस स्पेसशिप को उड़ा देते हैं और हर जगह आग लगाने लगते हैं। लेकिन तभी आखिरकार ब्लेयर स्पेसिस में कन्वर्ट होके गैरी के सामने आता है। वो गैरी का चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ता है और अपनी उंगलियां गैरी के चेहरे में गड़ा देता है। दूसरी ओर नॉल्स किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर मैक से अलग हो जाता है। अब मैक बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन तभी अंडरग्राउंड से स्पेसिस फर्श से बाहर आती है और मैक जो डेटोनेटर सेट कर रहा होता है उसे छीन लेती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मदर स्पेसिस को, जिस पर मैक डायनामाइट फेंकता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। मैक जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकलता है कि उसे आगे चार्ल्स दिखाई देता है। चार्ल्स कहता है कि उसने ब्लेयर को देखा था और उसका पीछा किया, लेकिन अचानक से वो खुद रास्ता भटक गया। और बस यहीं पर इस सस्पेंस के साथ कि आखिर ब्लेयर मरा या नहीं, या फिर उसने चार्ल्स को इन्फेक्ट किया, या फिर उसने मैक को इन्फेक्ट किया, इस सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक प्रीक्वल भी आया था जिसको मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं इस मूवी के प्रीक्वल के साथ।